बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, आपका हमारे वाणी में बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो साखी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, यह साखी सुनकर आपका सद्गुरु के ऊपर विश्वास पक्का हो जाएगा। और आज की इस साखी में हमें यह भी पता चलेगा कि जब हम एक पूर्ण संत महात्मा से नाम ले लेते हैं, जब हमें एक पूर्ण संत सतगुरु से नाम की बख्शीश हो जाती है, तो उस दिन से लेकर सतगुरु कैसे हमारे अंग संग रहते हैं, हमारे हर निजी मामले में वह कैसे सहाय हो जाते हैं, वह आज हमें इस साखी के माध्यम से पता चलेगा। तो साखी को कृपया पूरा सुने साध संगत जी। यह घटना पंजाब के खन्ना शहर की एक सत्संगी परिवार की है, जिन्हें सतगुरु से नाम की बख्शीश हो चुकी है, और उस सत्संगी परिवार ने कभी भी सेवा का मौका अपने हाथ से जाने नहीं दिया। वह गुरु घर की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। साथ संगत जी, उनकी सेवा इतनी है कि गुरु घर में संगत को उनके परिवार की मिसाल दी जाती है, ताकि और संगत भी उनसे सीख सके, उनसे प्रेरणा ले सके। क्योंकि जब भी कोई सेवा आती है, तो गुरु घर की तरफ से सबसे पहले उन्हें सूचित किया जाता है, क्योंकि वह सेवा का कोई भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देते। फिर चाहे वह तन की सेवा हो या फिर धन की सेवा हो। तो साध संगत जी, उनके पर डियर हाउस में एक हिंदू परिवार रहता है, और उस परिवार की महिला इस सत्संगी परिवार की बीवी की सहेली है। तो जब उनके पेड़ी होश में से उस हिंदू परिवार की महिला का बेटा विदेश चला जाता है, तो यह देखकर इनके मन में भी यह बात चलने लगती है कि क्यों ना हम भी अपने बेटे को विदेश में भेजें। तो वह भी अपने बेटे को विदेश भेजने की तैयारी कर लेती है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि जब वह अपने बेटे को विदेश भेजने के लिए उसका वीज़ा अप्लाई करती है, तो उसका वीज़ा नहीं लगता और रद्द हो जाता है। तो जब वह दूसरी बार वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो दूसरी बार भी उन्हें एम्बेसी की तरफ से जवाब मिल जाता है। तो उसके बाद वह फिर एक बार और प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वही जवाब मिलता है। साथ संगत जी, इस काम में उनके बहुत पैसे खराब हो जाते हैं। तो जब यह बात उस हिंदू परिवार की महिला को पता चलती है कि वह भी अपने बेटे को विदेश भेजना चाहते हैं, लेकिन उनका काम नहीं बन पा रहा और उनके बहुत पैसे भी खराब हो गए हैं, वह उनके घर जाती है और अपनी सहेली को बताती है कि मैंने सुना है आप भी अपने बेटे को विदेश भेजना चाहती हैं, लेकिन उसका काम नहीं बन पा रहा। वीज़ा बार बार रद्द हो जाता है और तुम्हारे बहुत पैसे भी खराब हो चुके हैं। तो तुम मेरी सलाह मानो, जहां से मैंने अपने बेटे का काम करवाया था, वहां से एक बार तुम भी अपने बेटे का काम करवा कर देखो। तो वह बीवी अपनी सहेली की बात मान लेती है, और जहां से उसके बेटे ने अप्लाई करवाया होता है, वहां से एक बार और वीज़ा अप्लाई करती है, लेकिन इस बार भी उन्हें वही जवाब मिलता है। तो इस बात को लेकर वह सत्संगी बीवी बहुत परेशान हो जाती है कि अब तो बहुत पैसे खर्च हो गए हैं, लेकिन फिर भी मेरे बेटे का विदेश जाने का काम नहीं बन पा रहा, और मैं हर पल सद्गुरु के आगे अरदास करती हूँ कि इसका बाहर का काम बन जाए, लेकिन अभी तक सद्गुरु ने मेरी फरियाद नहीं सुनी। वह बीवी बहुत निराश हो जाती है कि पता नहीं मेरे बेटे के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि सब लोगों के बच्चे
विदेश जा रहे हैं और मेरे ही बेटे का विदेश का काम नहीं बन रहा, तो ऐसी बातें उसके मन में चलने लग हैं, तो हिंदू परिवार की महिला उसको सलाह देती है कि तुम हमारे पंडित जी के पास चलो और अपने बेटे का विवाह भी अपने साथ लेकर चलो। हम वहां जाकर उनसे बात करते हैं। तो जब यह बात उस बीवी को कहती है, तो वह उसके साथ जाने के लिए मना कर देती है और कहती है कि मुझे मेरे सतगुरु पर पूरा विश्वास है, और कहती है कि सतगुरु के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती। लेकिन उस महिला के बार बार कहने पर वह बीवी उनके साथ चली जाती है और अपने बेटे का तेल भी अपने साथ ले जाती है। तो जब वह दोनों उस पंडित के पास जाती हैं और अपनी सारी बात उनसे करती हैं, तो सबसे पहले वह पंडित उस एल्ड दहके का टेवा अपने हाथ में लेकर देखने लगता है, और देखते ही उसकी मां को यह बात कहने लगता है कि आपके बेटे का बचाव केवल आपके ही कारण हो रहा है, और आपके जो गुरु हैं उनकी दया में का हाथ सदा ही आपके ऊपर है, इसलिए आपके परिवार पर कभी कोई आंच नहीं आ सकती। वह सदा ही आपके अंग संग हैं, उनकी अपार कृपा आप पर बरस रही है, और इसी डेरे के अनुसार ज्यादा से ज्यादा यही संभावना बन रही है कि आपका बेटा गलत रास्ते पर चलने लगेगा, नशे करने लगेगा, और केवल ग्रहों की चाल की वजह से यह सब हो रहा है। लेकिन जल्दी ही आपके बेटे के ऊपर से यह प्रभाव खत्म हो जाएंगे। और साथ संगत जी, जब यह बात उस बीवी को पता चलती है, तो वह बीवी वहां बैठी बैठी रोने लग जाती है, क्योंकि उसे इस प्रभाव खत्म हो जाएंगे बात की समझ आ जाती है। उसे पता चल जाता है कि मेरे बेटे का विदेश का काम क्यों नहीं बन रहा। वह सोचती है कि अगर मेरा बेटा विदेश चला जाता, तो वहां जाकर गलत संगत में पड़ी डी सकता था और कुछ भी हो सकता था। लेकिन मेरे सतगुरु ने ऐसा नहीं होने दिया। जब तक यहाँ पर इसका हिसाब किताब पूरा नहीं हो जाता, तब तक मेरे डी सकता था। सदगुरु ने इसे यहीं पर रोक रखा था, ताकि इसे किसी तरह का नुकसान ना हो। सतगुरु ने इसे अपने साथ जोड़ डर रखा था, ताकि गलत संगत में ना पेड़ी जी एक जाए और संगत की सेवा में लगा रहे, क्योंकि अगर वह विदेश चला जाता तो पता नहीं इसे वहां पर कैसा माहौल मिलना था, कैसे लोग मिलते थे। शायद वह जाकर किसी बुरी संगत में पोड़ दिच जाता। अगर ऐसा हो जाता तो मेरी क्या हालत होती। तो इसलिए मेरे सद्गुरु ने यह काम रोक रखा था। लेकिन हमें इस बात की खबर नहीं होती कि हमारा काम क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि उसके ना बनने के पीछे भी कोई ना कोई राज जरूर होता है। सद्गुरु की कोई दया मेहर उसके पीछे छिपी होती है, जो हमें नजर नहीं आती, क्योंकि वह गुरु हमारे लिए वही किसी का भाग्य बदल सकते। तो इस संसार में कोई अमीर व्यक्ति दुखी नहीं होता, और ना ही कोई मंत्री या कोई बड़ा अधिकारी कभी अपनी कुर्सी छोड़ता। हजूर जी ने बहुत ही सरल और साफ शब्दों में समझाया कि ना कोई पंडित, ना कोई तंत्र मंत्र और ना ही कोई बाहरी उपाय हमारे भाग्य को बदल सकता है। हमारे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है, वह हमारे ही किए हुए कर्मों का परिणाम होता है। फिर हजूर जी ने आगे बड़ी सहजता से कहा कि इसी कारण हर काम सोच समझकर करना चाहिए। किसी भी हवन, पूजा या अनुष्ठान को करने से पहले विवेक का होना बहुत ही आवश्यक होता है। और जब मनुष्य सच्चे आध्यात्मिक मार्ग पर चल पड़ता है, तो उसके सारे प्रश्नों के उत्तर उसी मार्ग पर चलते चलते मिलने लगते हैं। हजूर जी ने आगे यह भी फरमाया कि रास्ते में कोई कमी नहीं है। कमी यदि कहीं है
तो वह हमारे अभ्यास और कर्तव्य पालन में है। यदि हम नियमित रूप से अभ्यास करें और अपने जीवन को उसी दिशा में ढाल दे, तो मालिक तक पहुंचते से हमें कोई भी नहीं रोक सकता। संगत जी, आप ही बताओ, इससे ज्यादा खुलकर और इतने अच्छे अच्छे उदाहरण देकर हजूर जी ने समझाया, और अगर हम अब भी नहीं समझे तो इसमें गलती किसकी है? इसी के साथ संगत जी, हम आपसे इजाजत लेते हैं। कल फिर मिलते हैं नए सवाल, जवाब और साखी के साथ। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें। आप जी से विनती है, कमेंट में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। राधा स्वामी।